हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 78। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवंस डाउ पैलेस के लॉर्ड जियुन जाओ कांग, जो कि सेकंड हॉल का मास्टर है, उससे अपर रेल में जाने का तरीका पूछ रहे थे, जिसके चलते इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। मगर इस फाइट में जाओ कांग ने ही जियुन को खत्म कर दिया। मगर उसी वक्त एफिंग भी इस फाइट में कूद जाता है। मीनवाइल जाओ कांग की यूनिक पावर्स देखकर ही एफिंग समझ गया था कि ये बंदा तो अपर रेल का इमॉर्टल है, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी एफिंग उसे खत्म नहीं कर पाया। उल्टा जाओ कांग ने एफिंग की धुलाई कर दी थी। साथ ही जाओ कांग ने अपने हेवनली फॉर्मेशन के नीचे एफिंग को सप्रेस कर दिया, जो देखकर यू चेन को लग रहा था कि एफिंग काफी ज्यादा घायल हो गया, इसलिए वो एफिंग की बॉडी पर कब्जा करने का डिसीजन लेती है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि मिंगताई अपने सभी साथियों को हील कर रहा है। वहीं पर जाओ कांग एफिंग से कह रहा था कि रेस्ट इन पीस एफिंग, मगर उसी वक्त यूचिन वहाँ पर आ जाती है, जिसे जाओ कांग भी देख नहीं सकता। वो खुश होकर कहने लगी कि एक लंबे अरसे के बाद फाइनली एफिंग की बॉडी मेरी हो चुकी है। जिसके बाद वो तुरंत ही एफिंग के अंदर चली गई, जिस वजह से एफिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। उस अजीब सी ऑरा को देखकर तो जाओ कांग भी शॉक हो जाता है। इधर यूचिन ने 1 सेकंड के अंदर ही जाओ कांग फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद वो थोड़ा सा वार्म अप करने लगी। इधर जाओ कांग भी एफिंग की हरकतें देखकर सोच में पड़ गया कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये एक अलग इंसान जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और अब एफिंग उसके साथ 2 आवाजों में बात करने लगा। वो कहता है कि बुढ़ाऊ, शायद तुम्हारे सारे पैंतरे खत्म हो गए, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो जाओ कांग को अपनी पावर से जकड़कर उस पर एक जबरदस्त अटैक कर उसे जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद यूचिन ने उसे इधर उधर पटकना शुरू कर दिया, जो देखकर एफिंग की टीम काफी ज्यादा हैरान हो गई। इधर एफिंग कह रहा था कि मैंने ऐसी फाइट का मजा सालों से नहीं लिया था, आज तुम्हारी पिटाई करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में मार सकती हूँ, मगर मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम पास करने का दिल कर रहा, तो चल बुढ़ाऊ, अब और मार खाने के लिए तैयार हो जा। इधर एफिंग अपनी माइंड स्पेस में फंसा हुआ था। उसका जो सुप्रीम स्क्रिप्चर है वो एफिंग को जंग के विजन दिखाने लगा, जो कि सुप्रीम स्क्रिप्चर में मौजूद दुनिया की पास्ट मेमोरीज है। इधर एफिंग कहता है कि मुझे पता ही था कि यूचिन मौका मिलते ही मेरी बॉडी को काबू में कर लेगी। और उसी वक्त सुप्रीम स्क्रिप्चर में मौजूद आर्टिफैक्ट एफिंग पर अपनी किलिंग ऑरा से अटैक करने लगे, तो एफिंग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो इन ट्रेजर्स को फिलहाल तो काबू नहीं कर सकता, क्योंकि एफिंग के पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी। मगर फिर भी एफिंग को तो उनकी एनर्जी को हार्नेस करना था, इसलिए फाइनली वो सारे ट्रेजर 1 बाय 1 उसकी बॉडी में चले गए। इधर यूचिन ने तो जाओ कांग को बुरी तरह से पीट दिया था। वो कहती कि तुम कोई इमॉर्टल नहीं, बस सड़क के आवारा कुत्ते हो। और अब वो जाओ कांग को उसके हाथों से ही खुद को चमाटे मारने पर मजबूर कर रही थी। वो कहने लगी कि तुम कुत्ते होकर भी अपने मालिक के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और अब उसने जाओ कांग को जमीन पर पटक दिया, मगर वो जाओ कांग की और पिटाई कर पाई इससे पहले उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। यूजिन तुरंत ही समझ गई थी कि ये सुप्रीम स्क्रिप्चर की बैकफायर है। इधर जाओ कांग को मौका मिलते ही उसने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, जो कि एफिंग को नीचे सप्रेस कर रहा था। जाओ कांग कहता है कि मेरे अपमान की तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इधर वांग कहता है कि आखिर एफिंग की बॉडी से इतनी अजीब सी ऑरा रिलीज क्यों हो रही है, जिस पर बेलियांग बताने लगी कि फिलहाल हम इस बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अगर हम एफिंग को बचा नहीं पाए तो सब के सब मारे जाएंगे। इसीलिए बेलियांग और बायू तुरंत ही एफिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसी वक्त जाओ कांग ने उन पर हमला कर दिया और अब वो एफिंग पर भी अटैक कर देता है, मगर होंगलियान और वांग ने उसे रोकने की कोशिश की। इधर एफिंग स्टैचू जैसा एक जगह पर बैठा हुआ था, तो जाओ कांग उसके दोस्तों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो चाहता था कि एफिंग के होश में आने से पहले ही वो उसके दोस्तों को निपटा दे, मगर मिंगताई ने बीच में आकर उसके स्लैशेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। मगर ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करे, जाओ कांग को हरा नहीं सकते, क्योंकि वो अपर रेल्म का एक इमॉर्टल है। इधर एफिंग अपने माइंड स्पेस में मौजूद 2 सोर्स को कंट्रोल में लेकर स्क्रिप्चर से बाहर आ जाता है। यूजिन तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। अब वो उससे पूछने लगा कि बताओ तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा क्यों किया था, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करती तो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाते, तुमने तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और अभी भी तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दोस्त मौत के मुंह में है। जिस पर एफिंग कहने लगा कि मेरे दोस्तों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, और अगर आइंदा से तुमने मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की तो फिर मैं आगे चलकर तुम्हारी किसी भी डिजायर को पूरा नहीं करूंगा। जिसके बाद एफिंग अपनी बॉडी में वापस जाकर डाउ स्लैश का यूज करते हुए उस बंदे पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें एफिंग के सभी
सभी दोस्त उसका साथ दे रहे थे। जाओ कांग समझ गया था कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके अपर रेल्म के लिए रवाना हो जाता है। तो एफिंग भी ये देखकर सीधा उसके पीछे चला गया। उसे पता था कि अपर रेल्म में जाने का बस यही एक रास्ता है। अब एफिंग के पीछे पीछे उसके दोस्त भी पोर्टल में एंटर कर चुके थे। इधर जाओ कांग उस टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करते हुए अपर रेल्म के एक रिवर के पास पहुंच चुका था। वो देखता है कि एफिंग ने तो उसे बुरी तरह से इंजर्ड किया है, इसलिए उसने तुरंत ही खुद को हील करना शुरू कर दिया, जिससे अपर रेल्म की प्रिमोर्डियल एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी और थोड़ी देर में वो पूरी तरह से हील हो गया। तब तक वहाँ पर कुछ लोग पहुँच चुके थे। तो जाओ कांग उनसे कह रहा था कि मुझे कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगे कि हमारी चिलियांग सिटी के लॉर्ड ली हुआ आपके दोस्त है, मगर दोस्ती की आड़ में आप हमारे रीजन में मुसीबतें खड़ी नहीं कर सकते। इससे आपके और हमारे लॉर्ड की दोस्ती में खटास आ जाएंगी। ये सुनकर ही जाओ कांग गुस्से में जाकर तुरंत ही उस बंदे को दबोच लेता है और फिर जाओ ने उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर उसे खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो उस बंदे के साथ ही काफी ज्यादा घबरा गए। वो कह रही थी सीनियर प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, आपको जितने चाहे उतने कल्टीवेटर्स यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। और तभी वहाँ मौजूद बैरियर में कुछ हरकतें होने लगी, जिसे देखकर वो लोग समझ गए थे कि अपर रेल्म में कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जाओ कांग ने तुरंत ही वहाँ पर स्पेस स्टॉर्म क्रिएट कर दिया ताकि एफिंग आसानी से अपर रेल्म में दाखिल ना हो पाए। साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से ब्रेक थ्रू करके एफिंग को सबक सिखाएगा। इसलिए वो उन कल्टीवेटर्स को हुक्म देता है कि जब तक मैं कल्टीवेशन से बाहर ना आऊं तब तक तुम यहीं पर पहरा दो। इधर एफिंग को अपर रेल्म में दाखिल होने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। साथ ही उसके साथियों की ताकत स्पेस स्टॉर्म को झेल नहीं पाती, मगर सरप्राइजिंगली होंगलियन और एफिंग पर स्पेस स्टॉर्म का ज्यादा असर नहीं होता। तभी यूजिन एफिंग से कहती कि बच्ची होंगलियन तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, अगर तुम चाहो तो इस स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय करने में मैं तुम्हारे काम आऊंगी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे सामने रहम की भीख मांगनी पड़ेगी। जिस पर एफिंग कहता है कि भूल जाओ यूजिन, वो तो होने से रहा। जिसके बाद एफिंग अपने डाओ एलिमेंटल पियर्सर का यूज करते हुए स्टॉर्म को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर एफिंग का ये अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो गया था। देखकर यूजिन कहने लगे कि एफिंग तुम्हें तो ये लगता है कि तुम हर एक चीज में डाओ एलिमेंट का यूज कर सकते हो, मगर तुम पूरी तरह से गलत हो। जिस पर एफिंग कहने लगा कि तुम्हें किसने बोला कि मैं स्पेस स्टॉर्म को हटाना चाहता हूँ, मैं तो डाओ पियर्सर का यूज करके इस फॉर्मेशन की कोर पर हमला करने वाला था। दरअसल उस फॉर्मेशन की कोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो उस स्टॉर्म में मौजूद विंड ब्लेड एफिंग को खत्म कर सकती थी। इस बारे में यूचन ने भी एफिंग को आगाह कर दिया था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि एफिंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो। और तभी एफिंग उससे कहने लगा कि यूचन, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बॉडी पर कब्जा करना है, लेकिन ये खुशी तुम्हें इतनी जल्दी तो हासिल नहीं होगी। वहीं पर एफिंग की डाओ पियर्सर उस फॉर्मेशन पर लगातार अटैक करती जा रही थी ताकि एफिंग को अपर रेल्म में जाने का रास्ता मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ अपर रेल्म के दोनों बंदे काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें पता है कि अगर एफिंग यहाँ पर आ गया तो जाओ कांग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन दोनों बंदों ने डर के मारे उस फॉर्मेशन को ही ब्लो कर दिया। और अब हमें किंग लियांग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एफिंग पहुंच चुका था। वहीं पर हम एफिंग के डिसाइपल वांग को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश है। होंगलियन कह रही थी कि मास्टर हमारे बाकी के साथी यहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं हुए, जिस पर एफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि फॉर्मेशन ब्लास्ट होने की वजह से शायद वो लोग अपर रेल्म के किसी और इलाके में टेलीपोर्ट हो गए, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मगर तभी वहाँ पर एक हैमर वाला बंदा आ जाता है जिसका नाम हुआंग लू था और वो घोंसले ऑक्शन का हंटर है। वो कहने लगा कि आज तो हमारी लॉटरी लग गई, ये तीनों लोग हमारी ह्यूमन कोल्ड्रन में एकदम फिट बैठ जाएंगे। इधर एफिंग ने वांग को तुरंत ही साइड में करते हुए अपनी सोड को समन कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों से निपटने के बाद ही वो लोग आगे जा पाएंगे। और तभी एक गंजे बंदे ने एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे एफिंग अपनी सोड चिपार का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय तो कर देता है, मगर वो समझ गया कि यहाँ पर वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहा। और तभी यूचेन उसे बताने लगी कि एफिंग हर एक रेल्म की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है और इसीलिए यहाँ आते ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लो हो गई। इधर वो गंजा बंदा हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि बच्चे तेरे में तो कोई प्रिमोर्डियल पावर ही नहीं है, मगर फिर भी तूने मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत दिखाई, इसलिए चल चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर कर दे। मगर तभी होंगलियन ने उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। एफिंग देखता है कि अपर रेल्म में आने के बाद होंगलियन की पावर कम नहीं बल्कि उल्टी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसका मतलब होंगलियन का अपर रेल्म से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। अब होंगलियन ने टोरेंशियल डाउन पावर टेक्निक का यूज करते हुए उन लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे वहाँ पर मुसलसल ब्लास्ट होते जा रहे थे। इधर यूचेन भी होंगलियन की पावर देखकर इम्प्रेस हो गई। वो कहने लगी कि ये बच्ची अपनी प्रिमोर्डियल एनर्जी को बड़ी आसानी से
मैनेज कर पा रही है, मगर वो अकेली है और ये दो। चलो एफिंग, मैं भी तुम्हें सिखाई देती हूँ कि यहाँ की एनर्जी को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जिस पर एफिंग कहते तुम तो रहने ही दो यूचिन, शायद तुम भूल गई हो कि मेरे पास डाओ ची पावर है, जिसका यूज करने के लिए ना ही मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है और ना ही प्रिमोर्डियल एनर्जी की। मुझे बस इन डाओ एलिमेंट का सही से यूज करना होगा। इधर वो दोनों बंदे होंगलियान पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाएंगे, इसलिए जल्दी से हमारे सामने सबमिट करो। आज तो तुम्हें बेचकर हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इधर होंगलियान उनके अटैक को अपनी सोर्ड से रोकते हुए कहने लगी कि तुम मुझे क्या ही बेचोगे, मैं खुद ही तुम्हारे पूरे खानदान को बेच के आऊंगी। और तभी उनमें से एक बंदे ने होंगलियान पर अपने हैमर से स्नीक अटैक करते हुए उसे जकड़ लिया। वो कह रहा था, वाह मेरी जान, तुम्हारी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तो क्यों ना पहला मैं तुम्हारे साथ थोड़े से मजे करूं। और अब वो होंगलियान को टच करने ही वाला था कि तभी एफिंग ने सीधे जाकर उसकी गर्दन उड़ा दी, जो देखकर वो गंजा बंदा कह रहा था कि तुमने मेरे दोस्त को खत्म कर दिया, अब तुम्हें मेरे अल्टीमेट एक्सप्लोसिव स्लैश को झेलना पड़ेगा। मगर एफिंग ने 1 सेकंड के अंदर ही उसके अटैक को काउंटर करके उसे काफी पीछे पुश कर दिया। वो बंदा हैरान होकर कहने लगा कि तुम तो एक सेंट भी नहीं हो, फिर तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर कहाँ से आ गई। अब वो एफिंग पर अटैक करने के लिए भागते हुए उसके पास पहुंच गया, मगर एफिंग ने एक चमाट जड़ के उसे पीछे पटक दिया और फिर एफिंग मस्त उस पर बैठ के उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। इधर होंगलियान एफिंग से कहने लगी कि मास्टर प्लीज रुक जाए, वरना ये बंदा तो मारा जाएगा। इसलिए एफिंग शांत होकर उससे पूछता है कि बताओ वो कमीना जाओ कांग मुझे कहाँ मिलेगा। अब जाओ कांग का नाम सुनकर ये बंदा थोड़ा सा डर गया था। वो कहते ना मुझे नहीं पता कि वो जाओ कांग है कहाँ पर, वेल मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। मगर एफिंग को तो पता था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो फिर तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है, अभी मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज देता हूँ। एफिंग की धमकी सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा डर गया था। उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे ख्याल से तुम डिवाइन लॉर्ड जाओ कांग की बात कर रहे हो। जिसके बाद वो एफिंग को समझाने लगा कि सर मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मगर आप उस जाओ कांग को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि ताकत के मामले में वो आपका भी बाप है। ये सुनकर तो एफिंग ने उसे एक और लात जड़ दी। वो कहने लगा कि जल्दी से मुझे जाओ कांग के पास ले चलो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि सर मैं सच्ची नहीं जानता कि वो है कहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन तो बस घोंसले ऑक्शन के लोग ही आपको दे पाएंगे। अब एफिंग को तो इस घोंसले ऑक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो बंदा एफिंग को बताता है कि घोंसले ऑक्शन किंग लियांग सिटी में मनाने वाला एक इवेंट है, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे डिवाइन पैलेस का हाथ है। जनाब भले ही मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर मैं एक बेस्ट हंटर हूँ, और तो और घोंसले ऑक्शन में मेरी काफी अच्छी रेपुटेशन भी है। ये सुनकर होंगलियान उसे क्यूरियस होकर पूछने लगी कि भाई आखिर तुम किस चीज का शिकार करते हो। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि मिस मैं ह्यूमंस का शिकार करता हूँ। हम शिकारी लोग ह्यूमंस को कैप्चर करके उन्हें एक बड़ी सी कीमत पर घोस्ट ऑक्शन में सेल कर देते हैं। साथ ही साथ इस काम में ऑक्शन हाउस की तरफ से हमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। तो उसकी बातें सुनकर एफिंग कहने लगा कि इसका सीधा मतलब ये है कि तुम हमें भी कैप्चर करके वहाँ बेचना चाहते थे, मगर मैंने तुम्हारी धुलाई करके तुम्हारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। जिस पर वो बंदा फ्रेंडली वे में कहने लगा कि बड़े भाई आपको कैप्चर करना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, प्लीज मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दे, और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, आइंदा से मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मगर उसी वक्त एफिंग ने उस पर अपनी डाव पियर्सर पॉइंट कर दी, जिसे देखते ही वो बंदा इतना ज्यादा डर गया कि वो सीधे जाकर एफिंग के हाथ पांव जोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक तो एफिंग और होंगलियान ने खुद के ही हाथ टाई कर लिए थे। एफिंग उससे कहता है कि देखो हम तुम्हारे सामने एकदम रेडीमेड माल है, अगर तुम हमें ऑक्शन में बेच दो तो ढेर सारे पैसे कमा पाओगे। यहाँ पर एफिंग को बस घोंसले ऑक्शन में एंट्री चाहिए थी, ताकि वो वहाँ जाकर जाओ कांग का पता लगा पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।